प्यारे विद्यार्थियों, गत कक्षा में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लगभग 3 भागों में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इस ऑडियो वीडियो आलेख के जरिए राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग का अध्ययन करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि गत कक्षाओं में मैंने आपसे चर्चा की थी कि राजस्थान में किले निर्माण में महाराणा कुंभा को दुर्ग निर्माता माना जाता है, जिसने सिर्फ मेवाड़ में ही 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इस तरह का उल्लेख वीर विनोद ग्रंथ तथा कर्नल जेम्स टोड ने किया है। मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर महाराणा कुंभा ने इसकी नींव रखी थी। कुंभा के प्रमुख शिल्पी और वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान मंडन की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण 1458 ईस्वी में संपन्न हुआ था। पहाड़ी किला होने के कारण इसे कुंभल मेरु भी कहा गया। यह किला कई छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना है। दूर से किला दिखाई नहीं देता क्योंकि इसके चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। यह दुर्ग सैनिक सुरक्षा और निवास दोनों अभिप्रायों से निर्मित हुआ है। वीर विनोद के अनुसार समुद्र तल से इस दुर्ग की ऊंचाई 3568 फीट है और नीचे की नाल से इसकी ऊंचाई 700 फीट के लगभग है। अबुल फजल के अनुसार यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। दुर्ग के 3 द्वार हैं। आर्टेपोल, इससे 1 मील अंदर हल्लापोल। इन दोनों को पार करने के बाद किले का मुख्य द्वार हनुमान पोल नजर आता है। किले की दीवारों के नीचे गहरी खाइयाँ व गड्ढे बने हुए हैं और दीवारें इस तरह बनी हैं कि उन पर किसी भी प्रकार से चढ़ा नहीं जा सकता। द्वार में घुसते ही नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने नीलकंठ महादेव के मंदिर को यूनानी शैली का कहा था, जो कि उचित नहीं है। दुर्भाग्य से इस भवन को डाक बंगला बनाकर कुंभा के गौरव किवाड़ों में बंद कर दिया गया है। दुर्ग के परकोटे के अंदर करीब 300 से अधिक छोटे बड़े जैन व हिंदू मंदिर हैं। इस दुर्ग में कुंभलगढ़ दुर्ग में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक पाठशाला भी खुली हुई है। इस पाठशाला में इस्लाम से संबंधित बच्चे अध्ययन करने के लिए आते हैं। इसी दुर्ग में ऊंचाई पर एक और गढ़ बना हुआ है, जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। गिरि दुर्ग का उदाहरण कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध है।
इसी दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी तथा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था। किले की दीवार करीब 36 किलोमीटर लंबी है। यह दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं और दुर्ग की सुरक्षा कर सकते हैं। इस दुर्ग की जो दीवार है उससे कई इतिहासकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत के तमाम दुर्गों में इस दुर्ग की दीवार सर्वाधिक मजबूत व लंबी मानी जाती है। इस दुर्ग में सर्वाधिक ऊंचाई पर एक और गढ़ बना हुआ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है। इस दुर्ग की सुदृढ़ता आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस दुर्ग पर प्रथम आक्रमण महाराणा कुंभा के समय मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने किया था। वह कभी भी सफल नहीं रहा, यद्यपि उसने कई आक्रमण किए थे। इस दुर्ग को जीतने में सर्वाधिक सफलता राणा प्रताप के समय मुगल सेनापति शाहबाज खां को मिली थी। इससे पूर्व शाहबाज खां 2 असफल आक्रमण कर चुका था। वह तीसरे आक्रमण में सफल रहा था। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहबाज खां को इस दुर्ग पर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के अभेद्य एवं सुदृढ़ दुर्गों में गिना जाता है। जून 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। उनमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन का किला, आमेर का किला तथा जैसलमेर का सोनार का किला शामिल था। वास्तव में कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी अभेद्यता के लिए चित्तौड़गढ़ के बाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में से एक रणथंभौर दुर्ग का विस्तार से अध्ययन करना चाहेंगे। धन्यवाद। वहाँ से ले आइयो, ऐसे को ले आइयो, थोड़े हम साथ में